बिल्कुल पागल ही हो गई है। ये पीटीआई के फंडिंग केस के मामले को लेके टोटल अमाउंट ट्रांसफर हुई है इन अकाउंट्स में वो 2 करोड़ रुपया। दर्जनों एफआईआर्स हैं जो 25 मई के वाकयात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं। हमें उम्मीद है जिस तरह राना साहब को हमसे तवक्को है कि हम एफआईए से ताउन करेंगे, हमें उम्मीद है कि राना साहब और अता तारड़, अहमद मलिक ये जो है ये इस्लामाबाद में नहीं छुपेंगे और ये जाके इन्वेस्टिगेशन में शरीक होंगे। हुकूमत तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग को लेकर पागल हो चुकी फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ के मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे ऑफिस के मामलात के लिए आए, हमारे 13 अकाउंट्स में 2 करोड़ रुपए आए। तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी। ममनुआ फंडिंग का फैसला आशूरा मुहर्रम के फौरन बाद अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। 25 मई को पीटीआई कारकुनान पर होने वाले तशद्दुद की तहकीकात के लिए JIT बना रहे हैं। उम्मीद है राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और मलिक अहमद खान इस JIT से ताउन करेंगे। नून लीग बताए इसके फंड्स में पैसे कहां से आए। राना सनाउल्लाह बड़ी बड़ी बातें ना करें, वो थाना को हिसार के SHO हैं। मॉडल टाउन केस पर पंजाब हुकूमत आगे बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी ने अपनी फंडिंग की जो तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई, उनके दस्तावेजी सबूत जमा नहीं कराए। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के लफ्ज़ी वार कहा, आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए हैं। इमरान न्याजी ने 8 साल पूरी कोशिश की, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना आए। हर चोरी पकड़े जाने पर छूटा इमरान एंड फॉरेन एजेंट्स कंपनी मक्कारी, फनकारी और अय्यारी करने लगते हैं। अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर करम हुआ और जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं, फॉरेन एजेंट और फॉरेन एडेड पार्टी के लिए कानून के तमाम दरवाजे बंद होते हैं। राना सनाउल्लाह के खौफ से इमरान खान पेशावर भाग गए। फवाद चौधरी साहब, आप राना सनाउल्लाह से खौफज़दा थे, इसीलिए हीरोइन का झूठा केस बनाया। बेहतर होगा आप औकात की बात न करें। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका, अब कानून के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पार्टी का झूठ, फ्रॉड और तमाशा खत्म। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा वसी। असद कैसर, इमरान इस्माइल और महमूद रशीद को FIA के नोटिस जारी। साबिक स्पीकर असद कैसर को आइंदा हफ्ते बुला लिया। मियाँ महमूद रशीद 11 अगस्त को तलब। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 15 अगस्त को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन के इब्तदाई बयानात गुज़श्ता रोज़ ही कलमबंद कर लिए गए थे। तहकीकाती टीमों की रहनुमाई के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग टीम भी कायम। इंक्वायरी का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ा दिया गया। असद कैसर कहते हैं कि FIA का नोटिस मौसूल हुआ, ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत कौमी इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल से गुरेज करे। शेख रशीद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के मफरूजों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। जमीनी कुव्वतें हुक्मरानों के साथ जबकि आसमानी ताकत इमरान खान के साथ है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात और एक्सपोर्ट कम हो रही हैं। वज़ीर ख़जाना एक हफ्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ्ते उठा लेते हैं। सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। सैलाब की फ़ोटो खिंचवाने पर जोर और स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर करने का वक्त नहीं। अब तक की सारी आईनी तरामीम मुल्क के लिए नहीं, अपनी जात और मफाद के लिए की हैं। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सियालकोट से MPA एहसन सलीम बरियार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सिर्फ दयानतदारी की ही सियासत चलेगी। अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में PDM की मनफी सियासत को दफन कर दिया। हमने मिलकर सूबे के अवाम की खिदमत करनी है।
वज़ीर एतराज़ सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं PTI के वर्कर्स और बिलखसूस नौजवान इमरान खान के बहकावे में ना आए। इमरान खान अपने वर्कर्स को बदतहजीबी उकसाने और बरगलाने में मसरूफ हैं। इनका एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। हेलीकॉप्टर सानहे के बाद शोहदा के बाद चलाई जाने वाली गैर इखलाकी मुहिम से पूरी कौम की दिल आज़ारी हुई। सऊदी अरब में जिन पाकिस्तानियों को सजा हुई इसके जिम्मेदार भी इमरान खान हैं। तहरीक इंसाफ का जश्न आज़ादी पर बड़े पावर शो का ऐलान। 13 अगस्त की रात परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मैदान सजेगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर गौर। 13 अगस्त की शाम को कारकुनान परेड ग्राउंड पर जमा होंगे। 14 अगस्त होते ही जलसागाह में जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। पंजाब में मॉनसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज। लाहौर समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। PDM ने मज़ीद मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 10 से 13 अगस्त के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, DG खान के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। मानसून का नया सिस्टम कराची में दाखिल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी मतला जज़वी अबरालूद रहेगा। मानसून बारिशों का हैवी स्पेल चंद रोज़ बाद कराची में दाखिल होने का इम्कान है। 9 से 13 अगस्त के दरमियान गरज चमक के साथ मोतदिल और मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 9 अगस्त तक अंदरून सिंध बारिशें बरसाएगा। उधर बलोचिस्तान में सैलाब के बाद मुख्तलिफ अजला में रेस्क्यू का अमल जारी। किला सैफुल्लाह समेत झलमक्सी और दुक्की कोहलू समेत दीगर इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाया जा रहा है। मुल्क भर में आज 8वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहरों में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हसास मकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल सर्विस बंद। कराची और कोयटा में डबल सवारी पर पाबंदी। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया, ईरानिया, इमाम बारगाह, खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। 15 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। कीमतों के तायुन के नए तरीक़ाकार की मंजूरी भी मुतवक्के। हाई ऑक्टेन की तरह तमाम पेट्रोलियम मसनूआत को डी रेगुलेट करने पर भी संजीदगी से गौर जारी। ज़रा के मुताबिक कीमतें डी रेगुलेट करने से आवाम तक पेट्रोलियम मसनूआत की हकीकी कीमतें पहुँचेंगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6439 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 18461 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की कुल तलब 24900 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुँचा। हालिया बारिशों के बाद डैमों में पानी की सतह में इजाफा। डैमों में पानी का जखीरा 78 लाख एकड़ फिट हो गया। इरसा के मुताबिक तरबेला डैम में पानी का जखीरा 52 लाख एकड़ फिट, मंगला डैम में 23 लाख एकड़ फिट है। 1,84,000 क्यूसेक पानी समुद्र बुर्द हो रहा है। 1 अप्रैल से अब तक 41 लाख एकड़ फिट पानी समुद्र बुर्द हो चुका। मुल्क में कोरोना से आज कोई हलाकत नहीं हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,126 टेस्ट किए गए। 644 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.91% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के 170 मरीजों की हालत नाजुक। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।
अभी आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग को लेकर पागल हो चुकी है। फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ममनुआ फंडिंग का फैसला अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। नून लीग बताए फंड्स कहां से आए, पीपल्स पार्टी ने फंडिंग के दस्तावेजी सबूत जमा नहीं कराए। ममनुआ फंडिंग का फैसला अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। किस माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? ये तो वन वर्सेस रेस्ट है। इमरान खान है, मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान में आप वन पार्टी सिस्टम बनाना चाहते हैं? हमने फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। ये तकरीबन दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं। जिस तरह राना साहब को हमसे तवक्को है कि हम FIA से तावन करेंगे, हमें उम्मीद है कि राना साहब और अता तारड़, अहमद मलिक, ये जो है ये इस्लामाबाद में नहीं छुपेंगे और ये जाके इन्वेस्टिगेशन में शरीक होंगे। PMLN का अकाउंट जो है, पहली बात तो यह है कि वो ऑडिटेड ही नहीं है। इन्होंने जो अपने अकाउंट्स हैं उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया और नवाज शरीफ ने पैसे पहले PMLN को दिए, उसी से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और रिवॉल्व किए। और ये वो केस है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सुने और फैसला दें कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि जानबदार है, ना सिर्फ ये कि ये मिला हुआ है, बल्कि इंतहाई नाअहल लोगों पर भी मुश्तमिल है। और इसीलिए ये फैसला जो आया है ये भी इसी नाअहली और जानबदारी का नतीजा है। तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टीज इस ऑर्डर 2002 के तहत फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई। इमरान नियासी ने इलेक्शन कमीशन में 5 साल झूठा बयान हल्फी जमा कराया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं फॉरेन एजेंट और फॉरेन एडेड पार्टी के लिए कानून के तमाम दरवाजे बंद होते हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फॉरेन एजेंट और फॉरेन एडेड पार्टी के लिए कानून के तमाम दरवाजे बंद होते हैं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के खौफ से 25 मई को इमरान नियाज़ी खैबर पख्तूनख्वा भाग गए थे। इसके साथ साथ एहतियात अच्छी चीज़ है। फवाद की जानिब से ये कहा गया औकात तक ना जाएं तो बेहतर है। उनका रद्द-ए-अमल भी इसमें सामने आया है। तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हुई। इमरान नियाज़ी ने इलेक्शन कमीशन में 5 साल झूठा बयान हल्फी जमा कराया। आगे बढ़ेंगे। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है। बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ममनुआ फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते रहे। ममनुआ फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं, ऐसा कहना था राना सनाउल्लाह का। उन्होंने कहा अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर करम हुआ। जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है। बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं ममनुआ फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं।